हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक यादव आईएएस एकेडमी। तो गाइज, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है ये। ओके, खासकर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा टॉपिक क्या है वो? नोबेल प्राइज़। देखो, नोबेल प्राइज़ हर साल दिया जाता है, हर साल की तरह इस बार भी नोबेल प्राइज़ दिया गया है। मेडिकल की फील्ड में, फिजिक्स की फील्ड में दे दिया गया है और अब फाइनली जो है एक लेटेस्ट हमारा नोबेल प्राइज़ है वो केमिस्ट्री की फील्ड में भी दिया गया है। तो मेडिकल की फील्ड में आपको पता ही होगा, हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए दिया गया। फिजिक्स की फील्ड में ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए दिया गया। नाउ केमिस्ट्री की फील्ड का हम डिस्कस करेंगे। एक ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। केमिस्ट्री की फील्ड में दिया गया है जेनेटिक एडिटिंग के लिए, जेनेटिक एडिटिंग के लिए, यानी कि आप कह लो जेनेटिक एडिटिंग या फिर जीनोम एडिटिंग। ठीक है, जो हमारे जेनेटिक्स होते हैं उसके अंदर कुछ बदलाव करे जाएंगे, वो भी किसी टूल से। उस टूल का नाम क्या है? क्रिस्पर। उस टूल का नाम है क्रिस्पर Cas9। डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। तो इस टूल की डिस्कवरी के लिए इन दोनों महिलाओं को यह अवार्ड दिया गया है, ये प्राइज दिया गया है एक्चुअली में। ओके, तो चलो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इन दोनों विमेंस को देखो और इन दोनों विमेंस के नाम आप लोग को दिख रहे होंगे। इनका नाम है इमैनुअल चारपेंटायर। दूसरी विमेन का नाम है जेनिफर ए डॉर्डना। एक है हमारी फ्रांस से, एक है हमारी अमेरिका से। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, ये क्या है? सभी को पता होगा, ये डीएनए है। ठीक है, हमारी बॉडी में होता है ये डीएनए, सभी लोगों को मालूम होगा आई होप। तो अब यहाँ पर बेसिकली इस डीएनए को एडिट करने के लिए एक टूल डिस्कवर करा गया है इन दोनों पर्सनैलिटी के द्वारा। अब ये क्यों करा गया है? ये टूल डिस्कवर क्यों करा गया है? क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा या फिर आपने देखा भी होगा कि जो डीएनए है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपकी फैमिली में बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, तो जैसे मदर हुए, फादर हुए, तो उनका जो बेबी होगा उसमें भी डीएनए सेम होगा। तो होता क्या है एक्चुअली में कि जो बीमारी मदर को होती है वो यहाँ पर हो सकती है, उनके बेटे को भी हो सकती है, उनके बेटी को भी हो सकती है, किसी को भी वो बीमारी हो सकती है, लेकिन उनकी फैमिली में वो बीमारी चलती जाती है, लंबे समय से चलती आ रही है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा वो चलती जा सकती है वो बीमारी, क्योंकि वो डीएनए के ऊपर बेस्ड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के ऊपर। ये एक जेनेटिक है जो हमारे शरीर में होता है और इस जेनेटिकली बेस्ड हमारी फैमिली में ये बीमारी चलती भी आती है। ओके, तो इसको इस आप कह सकते हो डिजीज को, ये जेनेटिक डिजीज को, जेनेटिक डिसऑर्डर को ब्रेक डाउन करने के लिए, इसको बीच में ही खत्म करने के लिए यहाँ पर एक टूल बनाया गया जिसका नाम है क्रिस्पर। और इस टूल से क्या होगा, जो ये हमारा डीएनए है इसमें एडिटिंग करी जाएगी। एडिटिंग या फिर आप कह सकते हो मॉडिफाई कर लिया जाएगा इसे। ठीक है, मॉडिफाई, एडिटिंग और साथ ही साथ इसे रिप्लेस भी करा जा सकता है। इतनी बड़ी चीज़ें करी जा सकती हैं बॉडी के अंदर। ओके, तो फिर इसी वजह से यहाँ पर इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया ये डीएनए में एडिटिंग क्यों चाहिए, क्योंकि ये जेनेटिकली डिसऑर्डर्स की वजह से। तो सबसे पहले आप लोग देख लो ये जेनेटिक डिजीजेस होती क्या हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो हमारा डाउन सिंड्रोम भी है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम को हम लोग 21st क्रोमोसोम बीमारी भी कहते हैं। फिर यहाँ पर थैलेसेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टी सैक डिजीजेस, सिकल सेल एनीमिया। और जो ये एनीमिया है ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है वेमेन में, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो ये जो बीमारियां ये जेनेटिकली बेस्ड हैं। अब ये बीमारियां क्या होती हैं, फैमिली में जो है पर्सन टू पर्सन चलती हुई आ जाती हैं। हमारे पूर्वज से लेकर, एंसेस्टर से लेकर वो बीमारी फैमिली में चलती हुई आ जाती है। अब इस बीमारी को ब्रेक डाउन करने के लिए, इस बीमारी को बीच में ही खत्म करने के लिए एक टूल बनाया गया, क्रिस्पर Cas9। अब इसका नाम देख लो, फुल फॉर्म देखो इसकी क्या है। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। फिर से एक बार देखते हैं, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, क्रिस्पर Cas9। ठीक है, ये एक टाइप की सीजर है। ठीक है, एक टाइप की सीजर है। क्या होगा इस सीजर से? अभी यहां पर देखो, एक टाइप की सीजर है जो कि डीएनए को रिप्लेस करेगी, इसमें एडिटिंग करेगी, इसको चेंज करेगी। ये हो गया, देखो ये एक मॉडल की तरह यहाँ पर दिखाया गया है। ये पिक्चर मैंने यूज़ करी है ताकि आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो ये हमारा डीएनए हो गया। डीएनए ऐसा होता है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो इस डीएनए में यहाँ पर मान लो ये जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रैंड। मान लो ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई, इस स्ट्रैंड में, इतने स्ट्रैंड में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या करा जाएगा, इतने स्ट्रैंड को कट डाउन कर दिया जाएगा, इतने स्ट्रैंड को काट कर निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह दूसरा स्ट्रैंड रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये देखो काट के निकाल दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर ये दूसरा स्ट्रैंड देखो किस तरीके से रिप्लेस करा जा रहा है। इससे क्या होगा
कि जो पूरा सीक्वेंस है डीएनए का वो बदल जाएगा। सीक्वेंस बदल जाएगा, यानी डीएनए जो है वो आपका जेनेटिक्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब क्या होगा, वो बीमारी आगे नहीं बढ़ सकती। आपको भी यहाँ पर जो बीमारी थी ये देखिए चेंज कर दिया गया, आपका जो डीएनए है ये चेंज कर दिया गया, तो आपकी बीमारी भी सही हो गई। इतने स्ट्रैंड में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी, इसको यहाँ पे हटाकर दूसरा रिप्लेस कर दिया गया, क्या हो गया, बीमारी आपकी सही हो गई। अब क्या हो गया, आपके जेनेटिक्स पूरे के पूरे चेंज हो चुके। अब ये बीमारी आपके थ्रू आगे नहीं फैल सकती। ओके, तो यहाँ पर ये था पूरा खेल जीन एडिटिंग का। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा जीन एडिटिंग क्या होती है। जीन एडिटिंग कह लो या जीनोम एडिटिंग कह लो, जेनेटिक्स के अंदर एडिट करना, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना, उसके अंदर रिप्लेसमेंट करना, दैट इज वाई यहाँ पर इसको हम लोग जीन एडिटिंग कहते हैं। तो ये ऐसा टूल बनाया गया, ठीक है, एक सीजर बनाई गई जिसकी डिस्कवरी के लिए यहाँ पर इन दोनों पर्सनैलिटी को अवार्ड मिला, और उस टूल का क्या नाम है, क्रिस्पर कैस9। ठीक है, ये सीजर है एक, ठीक है, एक सीजर है, जेनेटिक सीजर है, जिसके लिए यहाँ पर इसकी डिस्कवरी करी गई और इनको अवार्ड मिला। मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर ये नोबेल प्राइज मिलता है, ये आप समझ सकते हो, ये बहुत एक पर्सनालिटी, एक पर्सन के लिए बहुत बड़ा प्राइज हो सकता है। इसमें 10 मिलियन कोरोना दिया जाता है, कोरोना मत समझना, कोरोना है ठीक है, कोरोना दिया जाता है। और 10 मिलियन कोरोना मतलब कि इंडियन अगर हम रुपीस देखें तो 9 करोड़ रुपीस, 9 करोड़ रुपीस तक यहाँ पे प्राइज, ये प्राइज मनी दिया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाएं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। आज के लिए बाय बाय।